अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। ठीक है, आज इस वीकेंड जो है आपको वीडियो थोड़ी लेट मिल रही है, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, अगेन हम लोग यार एनालिसिस करेंगे। मेरा ख्याल है यार वीकली और जो मंथली टाइम फ्रेम है उस पे तो अब आपको आई थिंक सो जो है कोई भी मेरे ख्याल से एनालिसिस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैंने जो लास्ट वीक बताया था कि यार मार्केट एक जो है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर पिछले वीक के अंदर खैर अब तक विक नहीं लगी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट विक भी लगाने आएगी। ठीक है, विक पूरी की और वापस अपने पाथ पे चल पड़ी है। ठीक है, अगर आप सिंपल इसकी जो है देखेंगे तो एटलीस्ट ये जो हमारे पास लास्ट मंथ्स है इनकी हमें 50% तक इसकी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। वो रिट्रेसमेंट हमें तकरीबन तकरीबन मिल रही है 3400, 3380 और इधर-इधर। ठीक हो गया? एज़ वेल एज़ ये जो विक्स हैं ये भी हमें देखने को इनका भी टेस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है? अगर तो ये विक ब्रेक होती है, ठीक है? अगर होती है, ठीक है, वेल एंड गुड। फिर हम लोग इसके अंदर बाइंग देखेंगे किधर तक एटलीस्ट 3500 तक। अगर नहीं होती तो फिर हमें इसके अंदर से मज़ीद एक फॉल देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया? अब ये ज़ाहिर है मंथली टाइम फ्रेम में अपना एक जो सिनेरियो है वो प्ले करते-करते टाइम लेगा। ठीक हो गया? चलते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर कि यार वीक क्या कह रहा है। अच्छा जी, वीकली के ऊपर यार सिंपल है, वीकली की ना कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को अपकमिंग वीक के अंदर भी, ठीक है, एटलीस्ट एक हमारे पास पहले डाउन साइड की मूव आएगी, ठीक है, फिर इसके अंदर मज़ीद अपसाइड की मूव आ सकती है। जो मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बताए हैं कि यार इनके टेस्ट पेंडिंग है, हो सकता है। तो आई स्टिल थिंक कि ये जो वीकली कैंडल है ना, ये एटलीस्ट जो हमारे पास ये जो कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, वीक की, ठीक हो गया? इसके हमारे पास हाई को टेस्ट करने जा सकती है, ठीक हो गया? अब ये सिंपल एनालिसिस है, यहाँ पे मैं सिंपल प्राइस एक्शन देख के आ रहा हूँ। मंडे को देखते हैं मार्केट गैप के साथ ओपन होती है, नहीं होती है, क्या होता है, क्या सिनेरियो होता है, ठीक है। वो एक जो है ना बात का टॉपिक है, उसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फिलहाल हम लोग सिंपल जो है, जो हमें प्राइस देख के चार्ट देख के समझ आ रही है अब चीज़, ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना अभी का एक जो प्राइस एक्शन देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मार्केट ने एक अपने आप को काइंड ऑफ कह लें कि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा कि मार्केट ना ये एक ट्रेंड लाइन लेके चलने वाली है, ठीक हो गया? चाहे आप इसको एसएमटी की फॉर्मेशन में देखते हैं तो वो भी ठीक है। मैं तो सिंपल इसको ट्रेंड लाइन देख के आता हूँ क्योंकि मुझे मुझे ऐसे फ़ील आ रही है, एक्सपेक्टेशन भी है, फ़ील भी आ रही है और जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है यूएस के अंदर, ठीक है, टैरिफ पे टैरिफ लग रहे हैं। आई स्टिल थिंक यार मार्केट एक बार अगेन 3500 को भी टेस्ट करने जा सकती है। अब जो हमें प्रॉपर फ़ॉलो करता आ रहा है उसको पता होगा कि जब 3500 का टेस्ट हुआ था, ठीक है, मैंने तब आप लोगों को बोला था कि ये टेस्ट जेन्युइन है और इसके अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, ठीक आ गया? ठीक हो गया। अब उसके बाद देख लें कि मार्केट ने कितना सेल किया, 3500 से लेके हमें तकरीबन ये 3100 के आस-पास तक मार्केट जाती हुई दिखी है, ठीक हो गया? तो आई स्टिल थिंक अगर ये जो ये वाला हाई है या ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है, ठीक है, फिर इसकी को रीटेस्ट करके मार्केट इस तरह से एक अपसाइड की मूव पकड़ सकती है। लेकिन अब इस तरह की इतनी बड़ी मूव को जो है हैपन होने के लिए ना कम से कम कोई ना कोई जो है फंडामेंटल सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक हो गया? अगर आप इसमें सिंपल देखेंगे तो इस टाइम पे मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक जो है वो अपना बाय का जो एक सिनेरियो है, ठीक है, वो लेके चल रही है। अब ये जो मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अगर तो मार्केट इनके पिन पॉइंट्स पे आती है, तब आप यहाँ से सेलिंग देखें, ऊपर आती है, इधर से आप सेलिंग देखें, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ी-सी ना इधर रेंज आएगी, मार्केट फँसेगी अब इन आने वाले दिनों में, ठीक है? तो वो जितने भी ट्रेडर हैं ना, जो देखते हैं कि यार हमें कोई 1 टू 10 की ऐसे जाती हुई मूव मिल जाए, ठीक है? या कोई ऐसे आती हुई मूव, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा उनको नेक्स्ट वीक या अपकमिंग वीक के अंदर, ठीक है? तकरीबन इधर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और इसी के ट्रेंड लाइन के आस-पास से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? ऑल्दो ये प्रॉपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है? बस शुगल मेला ही है, बट ये है कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो बस सारी लॉट्स डाल के बैठ जानी है, ठीक है? प्रॉपर मैनेज करके, ठीक हो गया? तो ये सिंपल एनालिसिस है। डेली का टाइम फ्रेम भी अपने जो है एक काइंड ऑफ रिजेक्शन ज़ोन के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक हो गया? हमें यहीं से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया? और अब आप कहेंगे कि यार ये फिर शुरू हो गए हैं 30-80। अब देखिए मार्केट ऑलरेडी देखिए 30 से ऊपर ही सस्टेन होके क्लोज़ हुई है, इवन 50 से भी ऊपर आगे क्लोज़ हुई है। दैट्स मीन हमारे पास मज़ीद एक बाय साइड की चांस देखने को मिल सकता है। मैंने हालाँकि देखा नहीं था अब तक कि यार मार्केट की क्लोज़िंग कैसे है, किधर हुई है, मैं अभी मेरे ज़हन में है, मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब देख लें अगर आप सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से देखते हैं, तो बेशक अगर मार्केट यहाँ से अब 50 के ऊपर क्लोज़िंग देख चुकी है, अगर यहाँ से गिर के एटलीस्ट 30 तक भी चली जाती है, आप स्टिल इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं किधर तक। बहुत शॉर्टर टर्म टारगेट देखेंगे तो 30
380 तक, ठीक हो गया। और आप वीकली के भी टाइम त देखेंगे, वीकली भी जो है अपने वो सॉरी मंथली कैंडल्स जो है, मंथली कैंडल भी अपनी 50% रिट्रेसमेंट और ये सारी 50% के पास तो कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ओवरऑल वो भी एक बाय साइड की मूव पकड़ के बैठी है, तो इट्स अ गुड चांस कि आप लोग जो है इसके अंदर एक बाय की कोई अच्छी इंट्राडे बेसिस की एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक हो गया। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं जी। 4 आवर यार इस टाइम पे हमें एक रिजेक्शन दे के तो बंद हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने हमें रिजेक्शन तो दी है 4 आवर के, ठीक है। प्रीवियस एक जो ऑर्डर ब्लॉक का ज़ोन है उधर से ही हमें रिजेक्शन दी है। बट मैं इस रिजेक्शन के हक में नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि यार ये यहाँ से जो है सेलिंग जाएगी। बट पता नहीं क्यों बस इट्स लाइक जो है सिंपल आप अगर प्राइस एक्शन देखेंगे ना, मैं इस हाई का भी टेस्ट जो है इस पे देख रहा हूँ कि हमारे पास ओपन होती है, प्राइस थोड़ी-सी डाउन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये बाय साइड पे चल पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है हमारे पास प्राइस ओपन हो, ठीक है, ओपन होते साथ ही हमारे पास जो है मार्केट इस ज़ोन पे 333 सॉरी ये लाइन्स वगैरह जैसी भी लग रही हैं आज 3330 के आस-पास जो है मार्केट आ सकती है, ठीक है। वहाँ से तो एटलीस्ट आपको ये आगे बाइंग का 100% एक अच्छी मूव देगी ही देगी, ठीक है। अब जिसने करनी है करे, मंडे को इंशाल्लाह हम तो ट्रेड कराएँगे, ठीक हो गया। और 4 आवर के टाइम फ्रेम से अगर इसमें हम लोग अपसाइड का जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास मज़ीद इसके अंदर जो टारगेट है वो सबसे इनिशियल टारगेट जो पूरा होगा वो हमारे पास होगा 3380 का, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, वो है 3400 का, ठीक है। अब ये देखें ना, अब ये मैं आपको कहता हूँ, अब आपका लेक्चर भी थोड़ा-सा मैं कर देता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल्स वाला। ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। अब देखें कि मार्केट ने कैसे आपके साथ जो है गेम डाली। पहले 3400 का ब्रेक किया, ठीक है, लिक्विडेट किया, उसके बाद अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो मार्केट ज़ाहिर है उसमें टाइम लेती है प्ले करने में, ठीक है। 3400 से मार्केट ने आपको जब आके वापस ब्रेक किया, ठीक है, तो उसके बाद कितनी एंट्रीज़ मिली? 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, ठीक है। 6 एंट्रीज़ के बाद मार्केट डाउन आई, अगेन ऊपर गई, 3400 से ही जाके मार्केट के अंदर सेलिंग आई, ठीक है। फिर अगेन ऊपर गई 3400 से ही। अभी 3400 क्या है, आप जिस बंदे ने देखी हुई है साइकोलॉजिकल लेवल्स की वीडियो, ठीक है, उसको तो आइडिया होगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपल आप देख लें, ये इसमें कोई आपका दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है। आपने सिंपल मार्केट को नोट करना है कि यार मार्केट अपने लेवल्स को किस तरह से पूरा कर रही है, ठीक हो गया। अब इधर भी हम लोग आज की भी एनालिसिस में देखें, मैंने आपको बार-बार जो है अप साइड पे टारगेट लगाए हैं, ठीक है, वो भी 3380 3400 के आस-पास, ठीक है। 3400 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलिंग का, लेकिन जिस तरह से बाइंग चल रही है ना, ठीक है, अगर ये चल रही है इस तरह करके जाती थी, तो ये इधर से लिक्विडिटी उठाने के बजाय ये लिक्विडिटी रन कर जाएगी, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों इस तरह फ़ील आ रही है, ठीक है। जिसको मेरी एनालिसिस पे थोड़ा डाउट है, वो बेशक ये चीज़ ना नोटिस करे, ठीक है। बाकी जिसने करना है यार, वो इसको भी अपनी एनालिसिस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर 3400 का ब्रेकआउट होता है, क्लियर ब्रेकआउट के बाद हमें फिर आगे यूँ 3430, 3450, ठीक है, 3480 और इस तरह करके ऑनवर्ड हमारे पास टारगेट पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, ठीक हो गया। तो इस टाइम पे 4 आवर के हिसाब से मैंने बता दिया, ये जो विक लगी है इसको आप ये ना कंसीडर करेंगे बस ये ऊपर से रिजेक्शन खा ही है तो अब ये डाउन साइड पे जाएगी। जाएगी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले ये 3380 को टेस्ट करेगी, ठीक है। अगर उसको टेस्ट करेगी, ठीक है, फिर उसके बाद इसने एटलीस्ट 3330 को टेस्ट करना है। तो अगर ओपन होते साथ मॉर्निंग में ही मार्केट जो है 3330 को टेस्ट करने आ जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ से बाइंग की ट्रेड भी कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया 4 आवर का। चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कि यार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी क्या सीन चल रहा है, ठीक हो गया। यार शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना, मार्केट ना इस टाइम पे कोई रिजेक्शन बनाने के मूड में है। अब ये आपको जो सेल की कैंडल दिखा रही है ना मार्केट, ठीक है, ये चीज़ें, ये आपको फँसा रही है, ठीक है? क्योंकि ये जैसे मार्केट ने इधर आपको दिखाया हुआ है ना सारा कुछ और फिर ये भी किया है, ठीक है? मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको यूँ दिखा के लाएगी 34 कह रहा हूँ 3330 के आस-पास लाएगी इधर तक, ठीक है? यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से स्काई रॉकेट, ठीक हो गया? तो अब ये मैंने आपको गोल्ड के अगले तकरीबन जो है ना मंडे और ट्यूसडे की मूव मैंने सारी समझा दी हुई है, ठीक हो गया? इसको आप बेशक जो है ना अपने पास नोट कर लें। अगर मैं इधर से आपको कोई ऑर्डर्स लगवाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके कोई अच्छे ज़ोन के अंदर मैं आपको जो है एंट्री कराऊँगा, ठीक हो गया। अच्छा 15 मिनट के हिसाब से ना, वैसे 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो मैं जो मुझे 15 मिनट के हिसाब से देख के लग रहा है, ठीक है। मार्केट एटलीस्ट ये जो इवनिंग का साइन है इसका टेस्ट करेगी, ठीक है, और इसके टेस्ट पे ही आपको सेलिंग भी मिलेगी, ठीक हो गया। अब सेलिंग किधर तक मिलती है ये मंडे को देखेंगे हम लोग।
मैं एक्सपेक्ट करूँ एटलीस्ट इसको डबल थ्री थ्री ज़ीरो के आसपास, ठीक है। डबल थ्री थ्री ज़ीरो से मैं आपको अभी एक बाइंग का ऑर्डर भी लगवाऊँगा, ठीक हो गया। इस ज़ोन तक मैं इसके अंदर अगेन एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डज़न्ट मीन कि ये कोई सेलिंग आ गई तो बस अब इससे इसने मज़ीद ऊपर आना नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे जो है ना रेगुलर यूज़र है उसको आइडिया होगा कि हम लोग इधर से किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। 3330 के ऊपर मैं आपको जो है इसका बाइंग ऑर्डर लगवाऊँगा। अपसाइड से टारगेट है 3380, ठीक हो गया। जिसने करना है वेल एंड गुड, जो रिस्क लेना चाहता है, जो थोड़ा बहुत एसएल ले सकता है, ठीक है, वो तो करे। जो स्टिल सेफ रहना चाहता है यार, इट्स योर चॉइस, ठीक है, आपके पैसे हैं। एंड इसका एसएल आपका आ जाएगा 3324 के ऊपर 60 पिप्स का एसएल और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पिप्स का फाइनल टीपी, ठीक है। ज़ाहिर है 60 पिप्स का एसएल आपका 1 टू 1 एटलीस्ट जो है 60 पिप्स का होना चाहिए। जो आपका पहला 1 टू 1 होना चाहिए ना, ठीक है, वो आपने हमेशा अपने एसएल के साथ रखना होता है, ठीक हो गया। जितना आपका एसएल है, ठीक है, 1 टू 1 पे आप उतना जो है बुक कर लो, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये अब देखें ये ट्रेडिंग के रूल्स हैं, ठीक है। अब इधर जिस बंदे का बैलेंस है ना $100, ठीक है, अब वो इधर क्या ही कर लेगा, वो कितना ही लगा लेगा, वो 0.01 लगाएगा, 0.02 लगा लेगा, ठीक है। तो उसने 1 टू 1 के ऊपर जो है वो कहेगा कि यार मैं क्या 3, 4, 5, $6 बुक करूँ, ठीक है, वो सारी क्लोज़ कर देगा, ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है अब आपको जब जो है प्रॉपर ट्रेडिंग को एज़ अ कमाई का ज़रिया बनाना होता है, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है। देखें अब अगर यहाँ पे आपके पास देखें 0.1 का वॉल्यूम आपका लगा हुआ है मार्केट में, ठीक है। आप अपना एसएल काउंट करें, लेट्स से बन रहा है ऑफ कोर्स 60 बिप्स बन रहा है, $60 बन रहा है, ठीक है। आप 1 टू 1 के ऊपर जो है अपना 0.07 बुक कर लें, ठीक हो गया। बाकी को कर दें ब्रेक इवन, नो लॉस, सिंपल इज़ दैट। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। जब आपका 1 टू 1 हो, 0.1 है, 70% बुक करें, बाकी को ब्रेक इवन कर दें, ब्रेक इवन हिट हो गया, खैर है, ठीक है, जो आया, आया, ठीक हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी से ना कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक हो गया। अब ये लोग मेरे से बहुत ज़्यादा डीएम में आके पूछते हैं आजकल के सर क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे हम बैलेंस करें ये चीज़ें, तो ज़ाहिर है जो ये सब देखेगा, वीकली एनालिसिस देखेगा, उसको यहाँ से नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा 15 मिनट के ऊपर ये सीन है, बाकी आज का जो है ना हम लोग सॉरी नेक्स्ट वीक का जो अपकमिंग वीक का हमारे पास कैलेंडर है। अच्छा अगर हम लोग देखते हैं ना कैलेंडर, तो उसके अंदर हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास नेक्स्ट वीक आ रही है सीपीआई, ठीक हो गया। सीपीआई वीक है, कैड का भी, यूएसडी का भी, ठीक हो गया, जीबीपी का भी, ठीक हो गया। उसके बाद कोर पीपीआई का डाटा भी आएगा हमारे पास वेंसडे को। एंड थर्सडे वाले दिन हमारे पास एयूडी के भी जो है छोटे-मोटे डाटा हैं, तो ये है कि मॉर्निंग में हमें अच्छी एक वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कोर जो है ना रिटेल सेल्स का डाटा है हमारे पास, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को तो अब आप मैं कहता हूँ ये किसी खाते में आती ही नहीं है। अभी हम खुश होते रहते हैं कि यार कोई अच्छा वॉल्यूम आएगा, कोई लेवल टैप इन होगा, हम ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। ये हर बार इनकी अब न्यूज़ का मज़ा ही नहीं आता, ठीक हो गया। तो सीपीआई न्यूज़ है यार, सीपीआई पे देखेंगे मैं आपको ना क्या कहते हैं कम्युनिटी के अंदर होपफुली होपफुली मैं उधर आपको बता दूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये ऑर्डर जो लगवाया है, ये वैलिड है, ठीक है। तो इसके अंदर से आप जो है अपनी ट्रेडिंग वगैरह करते रहें। अगर यहाँ से किसी ने सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेलिंग, तो ये 40-50 पिप्स के एटलीस्ट इसके हाई से जो है ना आप एसएल रख के कर सकते हैं। 1 टू 1 पे ऑफ कोर्स आपने कर लेना है ब्रेक इवन, फिर जो प्रॉफ़िट आया वो आपको जो है ना नसीब में, ठीक हो गया। तो ये थी यार इस वीक की एनालिसिस। बहुत ज़्यादा मैंने कोई इसमें डिटेल जो है आपके साथ शेयर नहीं की, बट ये है कि होपफुली आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक हो गया। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।